हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 2.4। तो मेरे पास ये न्यू एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इनके जो सभी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है x + 4 x + 10, ये इसका करना दोनों का गुणा। तो देखो यहाँ पर सरल समीकरण से करना पड़ेगा। देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों तरफ x है। तो ये फॉर्मूला होता है x + a x + b, दोनों पद आपके सेम होते हैं। तो इसको लिखते हैं हमें x² प्लस का a और b दोनों साथ में, तो a + b और फिर वापस लगाते हैं x और फिर लगाते हैं a और b। ये होता है आपके सूत्र। इस सूत्र से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर x अकेला है, तो यहाँ करेंगे x का स्क्वायर। फिर देखो a + b, a का मान कितना आपके 4 और b का मान कितना 10, तो ये लिखेंगे 4 + 10 और फिर से लगेंगे आपके x। फिर देखो a और b का गुणा करेंगे, तो 4 और 10 का करेंगे गुणा, तो 4 × 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 और 10 14 और x, और 4 को 10 से गुणा किया तो 40। तो ये हो गया हमारे पास में पहला क्वेश्चन सॉल्व। x² 14x प्लस का 40, तो पहले का पहला। तो हमको सेकंड दे रखा है x + 8 x - 10। तो देखो यहाँ पर x आपके सेम है, तो वहाँ पे वही सूत्र लगेंगे x + a और x - b। इस बार माइनस है तो इसको क्या करोगे x² प्लस a - b और वापिस फिर x और फिर आप गुणा करोगे तो a × माइनस का b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर x² है तो x का x करेंगे स्क्वायर करेंगे, a - b यानी 8 में से 10 से घटाएंगे, फिर वापस लिखेंगे x, a और b के गुणा करेंगे तो a का मान कितना 8 और b का मान कितना -10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और 8 में से 10 के पीछे करेंगे माइनस का 2x और 8 को 10 से गुणा किया तो माइनस का 80। तो ये हो गया आपके पास सेकंड सॉल्व। तो हमको तीसरा दे रखा है y² + 3/2 y² - 3/2। देखो संख्या आपके सेम है पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसका भी एक सूत्र होता है a + b और a - b। ये होता है आपके a² माइनस का b²। हमको ये फॉर्म दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले करना है a² मतलब y क्या करेंगे स्क्वायर दे रखे हैं और लगाएंगे स्क्वायर माइनस b², b का क्या करोगे 3/2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर हो जाएगी आपके 4, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा आपके 4, तो उत्तर हो जाएगा आपके y की पावर 4 माइनस के 9/4। तो ये था आपके थर्ड। तो फोर्थ दे रखा है आपको 3x + के 4 3x - के 5। देखो यहाँ भी सेम है पद, तो ये तो हो गया आपके क्या x + a और x - का b। इस सूत्र से करेंगे सॉल्व। तो ये होता है आपका x² और फिर हो जाएगा आपका प्लस a - का b x और फिर वापस करोगे माइनस का a और b। अब इसको सॉल्व करेंगे x², x का मान क्या हमारे पास में 3x है तो लिखोगे 3x का स्क्वायर, फिर प्लस a - b यानी 4 में से 5 घटाएंगे तो 4 - 5x, फिर वापस माइनस a का मान क्या 4 और b का मान क्या है 5। अब करेंगे इसको सॉल्व तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और x²। फिर यहाँ देखो 4 में से 5 के पीछे करेंगे माइनस का 1 और बाहर हो गया आपका x, फिर 4 को 5 को 4 पंजे 20, तो इसका हो गया 9x² और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का x और माइनस का 20। तो ये था आपके फोर्थ। और पांचवा दे रखा है आपको 3 - के 2x और 3 + के 2x। देखो संख्या आपके सेम है पर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो सूत्र आपको वही लगेगा a - b और a + b। तो इससे क्या होता है a² माइनस का b²। इस सूत्र से करेंगे हल। तो ये हमको दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर a² a का मान क्या आपके 3 का स्क्वायर, b² क्या आपके 2x से करेंगे स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 2 का वर्ग 4 और x का x², तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 - 4x²। ये था आपके पहले क्वेश्चन का 5वां। अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि सीधे गुणे के बिना इसका आपको आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधा गुणा नहीं करना है, इसको सॉल्व करके ज्ञात करना है। तो कैसे देखो 103 है तो इसको हम लिखेंगे 100 + 3 और इसको लिखोगे 100 + के 7, क्योंकि आपको सीधा गुणा नहीं करना है। तो ये क्या हो गया आपके देखो ये और ये दोनों सेम है, तो वही सूत्र लगाया जो पहले क्वेश्चन हमने लगाया। तो पहले हम क्या करेंगे x + a लिखेंगे और x + b लिखेंगे और फिर इसको लिखोगे x² प्लस का a + b
एक्स और प्लस का लिखोगे ए और बी। इस सूत्र से वापस इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या करोगे 100 का करेंगे स्क्वायर, तो 100 का मैंने कर दिया स्क्वायर। फिर ए प्लस बी, ए का मान कितना 3 और बी का मान कितना 7, तो हम करेंगे 3 + 7 और एक्स का मान कितना 100 है तो वो लिखेंगे 100। फिर ए और बी का गुणा करेंगे तो 3 × 7। अब इस समीकरण को कर देंगे सॉल्व। तो 100 का वर्ग क्या होगा, वो होगा आपके 10,000 प्लस 3 और 7 कितना देंगे 10 × 100। फिर 3 को 7 से गुणा के 3 सकते 21, तो 10,000 प्लस और 10 को क्या 100 से गुणा तो कितना हो जाएगा आपके 1000 प्लस का 21। अब इसको जोड़ देंगे 1000 और 21 तो कितना हो जाएगा आपके 10 और 1 11,000, 11 और 21 तो ये लिखेंगे 11,021। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका 11,021। तो ये था आपके सेकंड का फर्स्ट। तो हमको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 95 × 96। देखो 95 100 से कितना कम है 5 है, तो इसको लोगे 100 - 5 और इसको लोगे 100 - 4। अब क्या करेंगे वही सूत्र से सॉल्व करेंगे जिससे हम पिछली बार हमने किया था। तो हम लिखेंगे x - a x - b। इस सूत्र से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके x², फिर वापस आपके ये प्लस और माइनस के ए और माइनस के बी, तो लिखेंगे माइनस का ए और माइनस का बी और फिर वापस लिखेंगे x, फिर वापस प्लस और तो माइनस का ए गुणा माइनस का बी, इसका करेंगे गुणा। तो इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x² का मान कितना हमारे पास में वो है 100, तो 100 का करेंगे वर्ग, फिर प्लस तो ए और बी, ए का मान है 5 और बी का मान कितना है -4, तो हम लिखेंगे -5 और -4 और x का मान कितना है वो है आपके 100, तो लिखेंगे 100 फिर ए और बी के गुणा तो -5 गुणा -4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके वो हो जाएगा 10,000, तो प्लस फिर 4 और 5 कितना हो जाएगा आपके ये माइनस का हो जाएगा 9 × 100 और इसके गुणा करोगे तो 520। अब दो यहाँ हो गया आपके 10,000 प्लस इसके गुणा के तो माइनस के कितना आ जाएंगे आपको हो जाएंगे 900 और प्लस का 20। तो हम जो प्लस की संख्या जोड़ देंगे तो 10,000 ये कितना हो जाएंगे ये हो जाएगा 10,020 में से घटाना आपको 900, तो 2 जीरो से ये तो 20 आपके रहेगा 0 2। अब यहाँ पर 100 में से घटाएंगे 9 तो पीछे करेंगे आपके 91, तो उत्तर क्या आ जाएगा 9,120। तो ये था हमारे पास में सेकंड का सेकंड। अब हमको थर्ड दे रखा है 104 × 96, तो इसको क्या लिखेंगे 100 + 4 और इसको क्या लिखोगे 100 - 4 क्योंकि 100 से कम है। फिर क्या करेंगे देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इसको लिखोगे x + a x - b। इसका सूत्र क्या होता है वो होता है आपका x² फिर आप प्लस और a - bx और प्लस का a गुणा माइनस का b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² x का मान कितना हमारे पास में तो लिखोगे 100 का वर्ग a - b यानी 4 में से 4 घटा देंगे फिर x का मान कितना 100 है तो 100 से कर देंगे गुणा, फिर वापस a और b के गुणा मतलब 4 गुणा -4। अब इसको करेंगे सॉल्व तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 10,000 और यहाँ देखो 4 में 4 के पीछे करेगा आपके 0 × 100 और यहाँ आपको हो जाएंगे -16, तो 10,000 माइनस अब देखो 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो लिखोगे 0 -16, तो 10,000 में से हम घटाना है आपको 16, तो पीछे कितने रहेंगे आपके 9,984। तो इसके उत्तर देगा 9,984। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।